नमस्कार मैडम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते। यस सर। आपने मैडम कहाँ तक प्रिपेयर किया है पेटेंट एक्ट को? सर ऐसे तो सेक्शन सारे एक बार हो गया, लाइक वन रिवीजन, हम्म, नॉट आई एम नॉट सो थरो विथ इट, बट वन रिवीजन। हम्म, मेरा हम्म। प्रॉब्लम पेपर 2 से बहुत है, लाइक आई डोंट नो ड्राफ्टिंग। ओह, दैट्स द प्रॉब्लम। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब यू आई एम डोंट नॉट नो, एबल टू अंडरस्टैंड। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट समथिंग। यस। ओके। 1 ही मिनट है मैडम। हाँ सर, मैं बोलिए। ड्राफ्टिंग के लिए डिटेल्स फाइंड आउट करके पहले आपको ड्राफ्टिंग स्टार्ट करवाता हूँ। ओके। ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हमें समझना होता है या सबसे पहले लिखना होता है टाइटल। यस सर। टाइटल की वर्ड लिमिट कितनी है? 15। 15 वर्ड्स। पता तो है आपको? सर ओके। बेसिक, बट आई इफ यू गिव मी क्वेश्चन आई कैन नॉट डू इट ओके। प्रॉपर। अब टाइटल में कौन से टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए वो बताया गया है। पहला जैसे, टर्म। ओके। बताइए बताइए। आपको कितना पता है बताइए। नहीं सर, अभी आपने हम्म, लिखा था इन्वेंटर्स नेम, हाँ कुछ फैंसी नेम्स एंड हाँ। जैसे कि अभी इनोवेशंस, इनोवेटिव, ऐसे कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। ओके। परफेक्ट। और टाइटल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? कहाँ से मतलब? स्टार्टर। स्टार्ट। स्टार्टिंग का पहला वर्ड क्या होना चाहिए? दैट आई डोंट नो सर। आर्टिकल। ओके। आइदर ए और एन। ओके। और एंड कहां पर होना चाहिए? यानी टाइटल मस्ट सफिशिएंटली डिस्क्लोज वेदर इट इज प्रोडक्ट और प्रोसेस। ओके। ओके मैम। यस सर। चलो। अब मुझे लगता है कि आप सारी चीजें समझ तो रहे हैं, बस आप एक लोअर कॉन्फिडेंस यानी अंडर कॉन्फिडेंस पर्सन है। वैसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता है, अभी मैं पूछूंगा ना, शायद आपको चीजें आ रही है। लेट्स सी। क्लेम्स के बारे में आप कितना जानते हैं? सर बेसिकली मुझे पता है कि क्लेम में इंडिपेंडेंट क्लेम्स, डिपेंडेंट क्लेम और मेथड क्लेम्स, ये 3 होते हैं। ओके। इंडिपेंडेंट क्लेम। मान लीजिए कि हमारे पास एक फैन है। फैन है ना? ऊपर हुँ, जो आप घूम रहा है वो फैन है। यस सर। फैन में हम एलिमेंट्स देखते हैं। पहले मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ छोटी सी यहाँ पर। ये फैन का मोटर है, हुँ, जो सेंटर पार्ट। यस सर। ये फैन का एक विंग है। यस सर। ये फैन का दूसरा विंग है। यस सर। ये फैन का तीसरा विंग है। और ये फैन का चौथा विंग। 4 wings are there राइट। and it is rotating, correct, because of the rotary motion. अब इसके अंदर मैं अगर एलिमेंट्स के नंबर लिखूं तो चलिए, क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे इसको मैं 2 या 3 एलिमेंट्स में ही डिफाइन कर रहा हूं फॉर दी ईजनेस, कि हमें थोड़ा सा समझना है अभी, और कुछ नहीं करना है इसको। फिर आगे आगे बढ़ेंगे, डिफिकल्ट लेवल बाद में लेंगे। ये सेंटर पार्ट है, इसको मैं कह रहा हूं 1, 0, 1। और ये जो विंग्स है इसको मैं कह रहा हूं 1, 0, 2। और मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर एक गार्ड बनाया है।
छोटे बच्चों का हाथ ना चला जाए इसके लिए हम गार्ड बनाते हैं ना इसके ऊपर एक, हाँ सर। तो गार्ड बनाया, मशीन गार्ड। तो मशीन गार्ड में इस तरीके से कुछ डिजाइन कर रहा हूं। ये मशीन गार्ड को मैं नंबर दे रहा हूं 103। एंड ये टोटल ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट है पेन, उसको मैंने नंबर दिया है 100। 100 यानी ये कंप्लीट प्रोडक्ट, कंप्लीट एम्बोडिमेंट। तो 100 क्या रिप्रेजेंट करता है मैडम? एम्बोडिमेंट, टोटल प्रोडक्ट। हाँ, एम्बोडिमेंट। ओके, एम्बोडिमेंट गलत लिख दिया। ये रह चल, एक एम्बोडिमेंट में आई ले लीजिएगा यहाँ पर हाँ इंस्टेड सर। ऑफ वाई, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। 101 क्या है मैडम? दैट इज द सेंटर मोशन। मोटर। मोटर। मोटर और रोटर, मोटर बोल दो या फिर उसे आप रोटर भी बोल दो, घुमाने के लिए काम आता है। ओके सर। 102 क्या है? इट इज अ फैन ब्लेड। विंग्स। हाँ, फ्लैन ब्लेड्स और विंग्स बोल सकते हैं हम उसे। हाँ सर। एंड 103 क्या है? इट्स गार्ड। गार्ड। अब मुझे आप स्ट्रक्चर बताएंगे? डू यू नो हाउ टू राइट डाउन इंडिपेंडेंट क्लेम? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट? सर नहीं पता है? करते हैं ना मैडम, देखिए, इंडिपेंडेंट क्लेम के दो पार्ट रहते हैं। पहला होता है, तीन पार्ट है वैसे। पहला होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल किसे कहते हैं? प्रियम्बल में हम लिखते हैं ये टाइटल, प्रियम्बल यानी टाइटल। ये क्या है? ए, फैन। करेक्ट, ये पूरा टाइटल हो गया। टाइटल में दो वर्ड भी लिख सकते हैं, सिंपल मैंने रखा है इसीलिए। एफ एन, ये हो गया प्रियम्बल। अब होता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में दो वर्ड्स होते हैं, कंजिस्टिंग एंड कंप्राइजिंग। फिर लिखना है हमें यहां पर कंप्राइजिंग। कंजिस्टिंग कब यूज करना है वो समझा दूंगा, फिलहाल के लिए इजी वर्जन के लिए कंप्राइजिंग, और फिर डबल डॉट। ये हो गया ट्रांजिशन फेज। पहला क्या था? प्रियम्बल। दूसरा क्या है? ट्रांजिशन फेज। अब आती है बॉडी की बारी। बॉडी आएगी अब नीचे। बॉडी में क्या क्या चीजें आएगी? तो ये सारे एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं यहां पर। अब इसमें हम ये भी चीज करना भूल गए, अ फैन। अब फैन के बाद हम यहां पर लिख सकते थे इनटू ब्रैकेट 100, फिर कोमा, क्योंकि फैन क्या है? यही है एम्बोडिमेंट। फैन 100 कंप्राइजिंग। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? ए मोटर, पहला एलिमेंट। ए मोटर। मोटर, अ मोटर 101, यस सर। सेमीकोलन। दूसरा, ए विंग 102। और तीसरा, तीसरा यानी अब लास्ट है तो उसके पहले आएगा एंड, और लास्ट में आएगा ए गार्ड 103, एंड फुल स्टॉप। ये यस स्ट्रक्चर होता है मैडम इंडिपेंडेंट क्लेम लिखने का। सर। यहां ओके। पर कोई भी डाउट आपको? नहीं सर, बहुत इजी लग रहा है आप सिखाने के बाद। अभी सिंपल लग रहा है। कंपोनेंट्स लिखना है बेसिकली। कंपोनेंट्स लिखना। चलिए, एक पेन के बारे में आप अभी ड्राफ्ट करके मुझे बता सकते हैं कि पेन में मैं क्या क्या चीजें लिखूं? आप मुझे मुझे बताइए, आपको कुछ नहीं करना है।
आपको कहीं नहीं जाना है मैडम, आपको यहाँ पर ही बैठना है, मुझे गाइड कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं। दैट्स इट। एक ही मिनट में ये सारी इंक को यहाँ से इरेज कर देता हूँ पहले। यस सर। चलिए मैं एक है ना पहले एक सर्च करता हूँ, मैंने पेन के लिए क्लेम के लिए क्या एक सीट बनाई है कि नहीं। जस्ट अ मिनट। सर ओके, आई एम हैविंग दैट पीपीटी विद मी। ये पेन है मैडम, यस। करेक्ट। यस। इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट क्लेम फॉर पेन कैसे लिखा जाएगा, उसमें कितने, यानी कैसे लिखूं मैं, स्टार्टिंग कैसे करूंगा। अ पेन कॉमा comprises कोलन। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पेन पेन कोमा, चलता है मैडम, आपने जो बोला वो सही है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आप जैसे बोल रहे हैं वैसी चीजें हो रही है यहाँ पर। कंप्राइजिंग, कोलन। फिर कोलमन, अ फिर अ एक है केप, यहाँ पर हाँ, केप दिखाया नहीं है बट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ अ पर है। कैप सेमीकोलन, हम्म, अ कैप सेमीकोलन। या करेक्ट। ओके, फिर सर बॉडी होता है क्या सर 12? ये 12, 14 है क्लिप, ये यहाँ पर आएगा, ये क्लिप यहाँ पर दिखाया है, हाँ यहाँ सर। से मैं उठा के इसको ये ले लेता हूँ, ये है क्लिप। ओके सर। क्लिप। हम्म। क्लिप अब कप। देखिए क्लिप के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने एडिशनल भी दे दी, कपल्ड टू दी केप, कप केप के साथ कपल्ड है ना, हाँ वैसे सर। भी आप लिख सकते हैं। फिर ओके। कोमा, एंड लास्ट में एन राइट। राइटिंग टिप। अब ये मैं उठा के यहाँ पर लेके आता हूँ। ओके सर। Disposed at a lower end of the pen. Okay, they have elaborated little. हाँ, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी पार्ट। Mm. आप इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने आपको सिखाया ना, आप लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर वैसा ही है कि नहीं है। हाँ वैसा ही है सर, सेम। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि डिपेंडेंट क्लेम में क्या आएगा, या क्या लिख सकते हैं, या क्या क्या चीजें डिपेंडेंट क्लेम में आ सकती है। तो आर यू एबल टू इमेजिन डिपेंडेंट क्लेम में क्या लिखना चाहिए। तो मुझे इतना पता है कि एज पर क्लेम 1 ऐसे लिखते हैं। मगर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। नहीं वो। अब ये सेशन एंड होने के बाद मैडम आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकेंगे कि डिपेंडेंट क्लेम में बस इतनी चीजों से ज्यादा चीजें नहीं लिखी जा सकती है। दैट्स माई श्योरिटी टू यू। लेट्स सी वेदर आई एम एबल टू डू सो और नॉट। आपको पहले पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं, अब डिपेंडेंट क्लेम पे चलते हैं। द पेन एज क्लेम्ड इन क्लेम 1, कोमा, जो आपने बोला था वहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये ये डिपेंडेंट क्लेम है, पेन। यहां पर कोमा आया है, हाँ सर। फिर वेर इन, इतना स्टेटमेंट कॉमन रहेगा यहां से लेके यहां तक का। ओके सर। द फिर पेन। क्या लिखा है, द केप टेन इज रिमूवेबली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द पेन, यानी किस तरीके से इंटरकनेक्शन है बिटवीन टू पार्ट वो बताया गया है। क्लेम 3, द पेन एज क्लेम्ड इन क्लेम 1, ये वेरियन, इतना पार्ट कॉमन सिर्फ। कॉमन। हाँ, अब लिखा है द क्लिप 14 इज मेड ऑफ मेटल, यानी किस मटेरियल का बनाया गया है, वो भी डिपेंडेंट क्लेम है। क्लेम 2 में क्या था, इंटरकनेक्टिविटी। क्लेम 2 में क्या था, इंटरकनेक्टिविटी। हम्म क्लेम 3 में क्या था मैडम, सर मटेरियल। मटेरियल। सर वो हमको कैसे सर पता चलेगा, मुझे उधर मटेरियल ही लिखना है। वो भी मैडम हो जाएगा, अभी आप समझिए कि क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, ये मटेरियल आ गया। अब शेप या स्ट्रक्चर को भी आप रख सकते हैं वहां पर, जैसे कि
एग्जाम्पल, जो ये शेप है किसका, पेन के टीप का, वो कैसा है, कॉनिकल। कॉनिकल, यस। तो शेप को भी आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो आपको पता है, कैसे लिखेंगे मैडम? सर अब पेन एज क्लेम्ड, ए पेन नहीं, आप जब भी आप सेकंड टाइम से चलेंगे ना मैडम, द ए कब होता है, जब हम फर्स्ट, किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके करेक्ट, बाद में क्या हो जाता है, द हो जाता है सर। एग्जैक्टली मैडम जी, बोलिए। द, द पेन एज क्लेम्ड इन क्लेम 1 वेरन, इतना तो वो क्लेम हाँ 1 के बाद कॉमन है, वेरन ओके। द द द टिप 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 16 हाँ टिप 16 is इज ऑफ कॉनिकल शेप। piece of conical shape, yes sir। अभी तक हमने 3 कैटेगरी देखी, यानी डिपेंडेंट क्लेम में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। नंबर 1, डिपेंडेंट क्लेम में नंबर 1 में ये फंक्शन इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन। नंबर 2, इंटरकनेक्शन मटेरियल, नंबर 3, शेप। शेप। अब साइज या डायमेंशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडेंट क्लेम में। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि ये जो क्लिप है, ये जो क्लिप है वो क्लिप 40 मिलीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर की है, या फिर जिसमें क्लिप की लंबाई ज्यादा है या कम है, पेन की टीप है उसका डायमीटर कितना है, पेन का जो होल्ड करने का पार्ट है वो कितना लंबा है, केप कितना छोटा है, सारे डायमेंशन को आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर यस आपको सर, बनाना है, इसमें 14 नंबर है क्लिप, तो क्या लिखेंगे आप? अगर 40 नंबर क्लिप है तो पेन the pen as claimed in claim 1 comma wherein क्लेम इन cl- क्लेम 1 claim 1 comma wherein the clip uh, द the क्लिप नंबर 14 number 14 is of 4 centimeter in length, is of size 4 centimeter, okay, 40 millimeter हाँ in कुछ भी, यानी आपने जो लिखा हो बरोबर, स्ट्रक्चर बन गया। तो आपको अभी चीजें समझ में आ रही है मैडम कि किस तरीके से आप डिपेंडेंट क्लेम लिख सकते हैं। इसके बाद में कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसके बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिपेंडेंट क्लेम नहीं लिख पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कितने लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, कितना लिखना है, वो बात आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा अटैचमेंट और फीचर, मान लीजिए ये जो कैप है वो कैप स्टाइलस की तरह भी वर्क करता है। होते हैं ना ऐसे पेन जिसका केप जो होता है वो स्टाइलस की तरह वर्क करता है, हाँ सर, तो वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट या फीचर है, एड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स दैट एनहांस यूटिलिटी और नॉवेल्टी। एग्जांपल, wherein the pen includes stylus at the rear end। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? ये एज इट इज पार्ट कोमा के बाद क्या आ गया, देखिए wherein आप कोमा wherein सिंपल है। includes the stylus at its rear end, yes। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी, अब कौन सी कैटेगरी आ गई है, 5th कैटेगरी। बोले ये नंबर 4 है, 5 चीजें देखी। फर्स्ट, interconnection, सेकंड, material, थर्ड, third shape, fourth फोर्थ, size, फिफ्थ, fourth size, fifth is this one sir, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, extra attachment stylus। 6th, द फंक्शन। You can claim additional technical function or advantage. Example, wherein the cape is configured to prevent ink leakage. केप के बाहर इंक लीकेज ना हो, उसके अंदर ही रह जाए, इस तरीके से उसको बनाया है। ये एडिशनल फंक्शन है उसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोड ऑफ अटैचमेंट।
कैसे लगाया गया है? हाउ टू पार्ट्स आर जॉइंट और फिक्स्ड, एग्जाम्पल वेर इन द क्लिप्स इज अटैच्ड वाया एन इंटीग्रल मोल्डिंग, यानी उसको कैसे बनाया गया है, बनाने के दरमियान कैसे प्रोसेस की गई है जिससे वो दो पार्ट अटैच्ड है, यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, तो वो भी यहां पर लिख सकते हैं। यस ओके, तो अब आपको ये, अब आप ये सातों चीज बोल दीजिए, क्या क्या चीजें, आप सात की जगह पर पांच बोल दीजिए, बस मुझे ये करना है कि आप डिपेंडेंट क्लेम को लिख सके, आपका माइंडसेट हो जाए कि डिपेंडेंट क्लेम ये है। क्या है मैडम डिपेंडेंट क्लेम? सर, इंटरकनेक्शन, मटेरियल, साइज, सॉरी, इंटरकनेक्शन, मटेरियल, शेप, साइज, देन वो डायमेंशन साइज हो गया, फिर स्टाइलस, देन आफ्टर दैट एडिशनल फीचर, एडिशनल फीचर, एडिशनल फिर फीचर, फंक्शन, फंक्शन। एंड लास्ट में मोड ऑफ अटैचमेंट या प्रोसेस, कैसे बनी है दोनों चीजें, अटैच्ड कैसे एक दूसरे के साथ, कर सकते हैं। यस सर। तो चलिए डायरेक्ट पेपर का ही क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। अगर ये कर लेंगे तो फिर आपका डाउट सोल्व हो गया कि आप कर सकते हैं, करेक्ट मैडम? यस सर। पेटेंट, एजेंट, एग्जाम, पेपर। मैडम हाँ सर। आपको इंडिपेंडेंट क्लेम एंड डिपेंडेंट क्लेम, ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अभी लिखने हैं, लिखेंगे आप? हाँ सर। हाँ मैडम, मैं आपको पेपर भेज रहा हूं, आप डिवाइस से वो पेपर देखिए और साथ में ये चीज लिखिए, आप ट्राई कीजिए इसको लिखने की, सर हो ये सकता है कि नहीं। एक सेकंड, मेरे पास वो पेपर है सर। ओके मैम। सर मैंने किया कुछ नहीं है, बस पेपर प्रिंट करके रखा। अच्छी बात है। यही वाले सर। 2018 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हम्म। सर नोटबुक में लिखना है कि चैट? जी मैडम, जी मैडम। देखिए आप स्टार्ट कहां से करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है पेपर में, आपको मैं स्मार्ट तरीका बताता हूँ, स्मार्ट तरीका। हाँ जी सर। डायरेक्ट पहले इमेज को देखिए, तीनों की तीनों इमेज को, और ये कोड को डिकोड कीजिए कि ये 15 नंबर क्या कहना चाहता है, 11 नंबर क्या कहना चाहता है, 12 क्या कहना चाहता है, 10 क्या कहना चाहता है, इसको डिकोड कर लीजिए। जैसे ही आप इसको डिकोड करेंगे, आप अपने आप इंडिपेंडेंट क्लेम लिख सकते हैं। आपको इंडिपेंडेंट क्लेम लिखना है अभी के अभी, और मुझे व्हाट्सएप में भेजना है अभी के अभी, इंडिपेंडेंट क्लेम सिर्फ, नथिंग एल्स। तरीका पता चल गया मैडम? आपको किसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है सारे डिस्क्रिप्शन में से? सब ये कुछ नहीं नंबर। पढ़ना है, ओके। नंबर्स को पढ़ना है और टाइटल निकालना है। टाइटल आप पहला ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, टाइटल निकल आएगा।
मेरा टाइटल बराबर नहीं बना है सर, अर्जेंट अर्जेंट। क्या बनाया आपने, बोलिए। सर, a garden sprinkler hose to deliver water to restricted areas with वो मैडम, वो इतना ही नहीं होता है। अ गार्डन स्प्रिंकलर होस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सिंपल। अ गार्डन उतना स्प्रिंकलर होस। क्या वो प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करता है? करता है। दैट्स करता इट। है। बस। So a garden sprinkler hose, comprises सर भेजा है सर, आपके व्हाट्सएप पे। जी मैडम। A garden sprinkler hose comprise, comma, a film and thick wall section 11 and 12, semicolon. A thin and flexible wall 13, semicolon. And apertures, हाँ, apertures करेक्ट सर, वो आर्टिकल। apertures 14 and a thicker wall 15. तो बताइए क्या नहीं आता है? आप, मैंने आपको कहा था मैडम आपको सारी चीजें आती है, बस आप ऐसे गलत बोल रहे हैं मेरे साथ कि नहीं आती है आपको। सर, आप सिखाने वाले भी आपके जैसे होना सर। वैसे अब सर सच्ची में मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने कल 3 मतलब इतनी बार मैं बता चुकी हूँ सर, जैसे सिखाया मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। वो सीक्रेसी डायरेक्शंस कल आपका अरे वीडियो, वो मैडम, कौन सा वाला वीडियो? ऐसा कौन सा वीडियो देख लिया मैडम आप? ISERD उनका कुछ वीडियोस मिला था, उसमें आप हाँ, एक ISCRD। उसमें आपका मैडम एक मैं वे बैक 2018 में मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, ISCRD से हाँ स्टार्ट किया सर, था। उसमें आपने 30 क्वेश्चंस पूछा था और बाय द हाँ एंड ऑफ द सेशन, मतलब 2 सवा 2 घंटे का वीडियो था, नॉन स्टॉप आई वॉच दैट वीडियो। हाँ। I am very thorough. I have also taken totally. I have taken all the notes from that. फिर वहां से वाह। आपका नंबर मैंने ढूंढा गूगल में, फिर
छान मारा, उसके बाद मुझे आपका नंबर मिला और मैंने कॉल किया सर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। चलिए, अब डिपेंडेंट क्लेम लिखिए। अब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। नाउ यू आर इनेबल टू राइट डाउन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लेम। अब डिपेंडेंट क्लेम लिखना है आपको।
The garden sprinkler hose is claimed in claim 1, wherein a film, a Form, firm and form thick wall, sections, sir. sections 11 and 12 Provide. provide a base on which the hose rest in use. ओके, यानी आपने वो कंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया. The garden sprinkler hose is claimed in claim 1, wherein a thin and flexible wall 13 provided with apertures 14 for passage of water out of hose. फंक्शनलिटी को डिफाइन किया. And the garden sprinkler hose as claimed in claim 1, wherein के बाद कोमा नहीं आएगा. The flexible wall which merge into the thicker walls 11 and 12 indicated at 15. ये 15 हिंज भी है, अगर आपने देखा होगा तो इसको हिंज दिया गया है नाम. तो दैट्स इट, आपने सही लिखा है, ये भी कुछ गलत नहीं लिखा है. बट बेसिकली now you are enabled to write down claims and you are knowing how to write down claim. करेक्ट मैम? अगर मैं आपको यही कहूं कि ये पेपर का आप सेकंड क्वेश्चन भी करें, ट्राई कीजिएगा आफ्टर दिस सेशन, तो Yes, आप sir. आराम से कर पाएंगे. अब आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ये वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसको करने की ट्राई कीजिएगा. यू आर एबल टू डू सो. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लेम. हाँ जी सर. तो यही बात है मैडम, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं. आपने कहाँ तक के सेक्शंस रिवाइज किए? आपने कहा कि आपने एक बार सारे सेक्शंस कर लिए. सर एक्चुअली मैं पूरी बात बताती हूँ सर. मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, वहां पे मतलब सेक्शन सिखा रहे थे कंटिन्यूअसली, लाइक ये सेक्शन दिस 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 करके. अभी उन्होंने तो सिखा दिया, पर मेरे मतलब इतना याद नहीं हुआ मुझे. फिर वापस अभी मैं वीडियोस देख देख के सीख रही हूँ. आई एम नॉट थरो विथ एनी ऑफ द सेक्शंस कंप्लीटली. समझ गया मैडम. तो पेपर टू तो उन्होंने मतलब इतना नहीं जोड़ दिया, तो मुझे पेपर टू तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया. तो अभी मुझे 2 ही महीना लेफ्ट आउट है. अब मैं क्या करूँ? अभी आई हैव टू जॉइन अगेन और डू समथिंग लाइक, बिकॉज आई एम वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा सर. मैडम सॉल्यूशन तो है, मगर आपके पास पूरे दिन में टाइम कितना है ये सर मैं एक्टिविटी 5 करने के आवर्स लिए? आई कैन डू, 4 to 5 आवर्स आई कैन स्टडी पर डे, पर डे. इंक्लूडिंग सेशन. In okay, including sessions, then I, yeah, 5 hours, sir. 5 to 6 hours. मॉर्निंग ओके 9 o'clock से लेके इवनिंग 4 o'clock तक पूरा टाइम है सर, और वापस रात को 2 घंटा टाइम है सर. ओके. उतना मैं कर सकती हूँ सर. मॉर्निंग 9 से लेके 4 PM तक आपके पास टाइम है. टाइम है सर. अब मैडम मैं अगर आपको, देखिए आपको दोनों, यानी दोनों तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी. मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और साथ में केस स्टडीज या ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज भी दूंगा. हाँ सर. तो पढ़ाना समझ लीजिए कि फॉर 1 आवर और 1.5 आवर रहेगा डेली बेसिस पे. एंड उसके साथ में मैं आपको जो ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज दे रहा हूं उसे भी आपको कंप्लीट करना है. और मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मेरी ये थिंकिंग है कि आप हर, या तो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में, यानी आपकी टोटल मैं 4 टेस्ट लेने वाला हूँ. 8 पेपर्स यू नीड टू राइट डाउन ओके. थ्रू आउट दिस 2 months. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि आप 8 पेपर लिखेंगे. सेकंड ऑब्जेक्टिव, वो 8 पेपर में हम सिलेबस को टुकड़ों टुकड़ों में कर देंगे. जैसे कि मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ये हमारा टेंटेटिव स्केड्यूल रहेगा. लेट मी गिव इट टू यू. देखिए मैडम, हमारे यहाँ ग्रुप बैच भी चल रहा है. ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है, ग्रुप बैच भी चल रहा है. बट मुझे लगता है कि आप अपने पेस से अगर जाएंगे ना तो वो बेटर है आपके लिए. दैट इज माय परसेप्शन. फिर भी आपको ग्रुप बैच के साथ भी ज्वाइन होना है.
तो भी आप हो सकते हैं। तो शीतल मैडम, अब मैडम मैंने आपको दो ऐसे वो बताता हूँ, मैं यहाँ पर ही बताता हूँ आपको, व्हाट्सएप किए हैं और ये दोनों चीज है। हम डेली बेसिस पे इतना टारगेट करेंगे। मान लीजिए कल से हम स्टार्ट करते हैं, तो कल हमारा टारगेट रहेगा सेक्शन नंबर 1 to 10 ऑफ द पेटेंट एक्ट एंड सेक्शन नंबर 1 to 3 ऑफ द डिजाइन एक्ट। ये कर लिया, यानी ये पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, सारी नोट्स आपने प्रिपेयर कर ली, आपको भी जो डाउट्स है आपने पूछ लिए, ये एक दिन का टास्क एक्ट वाइज कंप्लीट हो गया। उसके अलावा या तो मैं आपको एक या दो केस स्टडी दूंगा या फिर आपको एक ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज दूंगा जो आपको करके आनी है। ओके सर। सो सेशन मान लीजिए 1 या 1.5 आवर का रहेगा और एक ड्राफ्टिंग लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा मान लीजिए इनिशियल लेवल पे। तो ये चीजें करने में आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। ये पर डे की आपकी स्केड्यूल, और साथ में डेली बेसिस पे रिवीजन आपको करते रहना है। अब आप रिवीजन कैसे करेंगे, तो जो पॉइंट्स है वो सारा 1 to रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि फर्स्ट डे पे 1 to 10 सेक्शन ऑफ डिजाइन पेटेंट एक्ट हो गया, 1 to 3 सेक्शन ऑफ डिजाइन एक्ट हो गया, सेकंड डे पे हमारा होगा 11 to 21 सेक्शन ऑफ पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट होगा 4 to 6 सेक्शन। तो फिर आप रिवीजन कैसे करेंगे, 1 से लेके 21 मैं आपसे करवाऊंगा ही। सेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ही, मगर उतनी चीज आपको आनी चाहिए, यानी सेकंड डे आपको उतना प्रिपेयर होके आना है कि मुझे वो 1 to 10 भूल नहीं जाना है जब हम 11 to 21 स्टार्ट करते हैं। तो ओके सर। ये 1-2 दिन में आप समझ जाएंगे मेरी मेथोडोलॉजी, उसके आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप वो नहीं करेंगे। तो शायद आपको मोनोटोनस फील हो इनिशियल लेवल पे कि ये सर आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, पीछे का ही बस रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि वो हैबिट बननी, वो दिमाग में बैठना जरूरी है। वरना फिर आप ऐसे ही होगा वापस कि मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप वापस उसी मोड पे है कि भाई कुछ समझ, यानी याद नहीं रहा, समझा बहुत अच्छे, पढ़ाया उस पर्सन को भी बहुत अच्छा आता है, मगर आपको कुछ नहीं समझ में आया। एग्जैक्टली सर। तो वो चीज नहीं होनी है। और दूसरा, वो हम अवॉइड करेंगे मैडम, वो नहीं होगा इस बार। दूसरा है, अब आप जब ये पेटेंट सेक्शन कवर कर लेंगे अप टू सेक्शन 34 ऑफ द पेटेंट एक्ट एंड अप टू डिजाइन सेक्शन 10, ये जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपको शायद ज्यादा टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में। वो एक दिन आपको एफर्ट ज्यादा देना होगा क्योंकि यहाँ पर पेपर्स मिलेंगे आपको, वो दोनों पेपर आपको सोल्व करके देने हैं। ओके सर। एंड बाद में वैसे ही अप टू सेक्शन 59 होगा पेटेंट एक्ट एंड अप टू सेक्शन 16 होगा डिजाइन एक्ट, वापस आपको 2 पेपर मिलेंगे, वो वापस आपको सोल्व करके देने, फिर उसका इवेल्युएशन होगा। ओके सर। जितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे आपके सही होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आप गलत है या फिर गलत होने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आया कि आपकी गलती कहां पर हुई है। यस सर। तो बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते करते इवेंचुअली हम एंड कर देंगे सारे सेक्शंस को भी और अपनी प्रिपरेशन को भी। ओके सर। और रूल्स सर, रूल्स भी मैडम ये जब एक्ट पढ़ाया जाएगा ना उसी के साथ में रूल्स आएंगे। जैसे कि एग्जांपल सेक्शन 7 में प्रूफ ऑफ राइट किस रूल में मेंशन है? सेक्शन 7 में प्रूफ राइट, रूल नंबर 10 में। ओके। सेक्शन 10 में रूल नंबर 13 क्या डिफाइन करता है? उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइटल की वर्ड लिमिट, एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट, और एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है। रूल नंबर 15 क्या डिफाइन करता है? ड्राइंग्स कैसे बनाई जाती है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या, राइट टॉप कॉर्नर पे क्या, राइट बॉटम कॉर्नर पे क्या। सेक्शन 10 में रूल नंबर 16 क्या डिफाइन करता है? स्पेसिमेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन, स्पेसिमेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। इस तरीके से जहां पर जो सेक्शन के साथ जो रूल क्या होते हैं कनेक्टेड है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। yes, तो रूल वाइज स्टडी नहीं है, ये सेक्शन वाइज स्टडी है जिसमें रूल पढ़ाए जाएंगे। अंडरस्टूड सर, सॉरी। ओके मैम।
नहीं सॉरी क्या मैडम, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको क्लियर कैसे होगा। और यही चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे डेली मेडिसिन वीडियो, डेली मेडिसिन ऑफ डिजाइन एक्ट या डेली मेडिसिन ऑफ पेटेंट एक्ट, हाँ तो सर। आपको ये दोनों वीडियोस मिलेगी हाँ, मेरी, जिसमें ये देखा है आपने, हैव यू सीन दैट वीडियो एनी टाइम? आई हैव सीन दैट पीसीटी वाला, आज देख रही थी मैं। पीसीटी वाला। अब ये डेली मेडिसिन का एक देखिए, अगर आपको ये जानना है कि किस सेक्शन के साथ कौन सा रूल, कौन सा फॉर्म, कौन सी टाइमलाइन एसोसिएटेड है, सेक्शन, कीवर्ड, रूल, फॉर्म एंड टाइमलाइन। ये मैडम ये पूरा वीडियो इस तरीके से बनाया गया है कि क्विक रिवीजन, अगर कोई पर्सन एक दिन से पहले या 2 घंटों से पहले अगर कोई रिवाइज करना चाहता है डिजाइन एक्ट कंप्लीटली, तो वो ये एक वीडियो से कर सकता है। और ओके। ये वीडियोस की डिटेल्स में हम जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें आप बता सके। यस सर। ये मेरा दावा है मैडम आपसे कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बहुत सारी चीजें याद है, मुझे बहुत सारी चीजें आती है, मुझे पता है। बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये मेरा प्रूफ है, यानी प्रूवन रिजल्ट है कि एट द एंड ऑफ द सेशन, जैसे ही आप ये सेशन एंड करेंगे 2 महीने के बाद, आपको ऐसा लगेगा कि जयवीर को अभी बहुत कम आता है, आपको ज्यादा आने लगेगा। यस। नहीं ये होगा, ये इवेंचुअली होगा। ये देखिएगा आप, आपका इंटरेस्ट उस लेवल पे हो ही जाएगा, अपने आप हो जाता है वो। क्योंकि आप पढ़ोगे, पढ़ोगे उतना ज्यादा समझोगे, फिर आप एक लेवल पे आने के बाद, मैंने तो अपना पूरा डिलीवर कर दिया, आप वो चीज समझ लोगे, फिर नई नई चीजें आपको दिखने लगेगी, नई नई चीजें आपको मिलने लगेगी, और तब जाके आपका लेवल मुझसे भी अब वो हो जाएगा। जब वो लेवल आ चुका आपका, तब मेरा काम कंप्लीट। अब मैंने सारी चीजें डिलीवर कर दी आप में, अब आप एग्जामिनेशन दे और क्लियर करें। ओके सर। सर बट अभी ओके 2 मंथ्स, नॉट इवन 2 मंथ्स, लाइक हार्डली 2 मंथ्स अभी बाकी है, हो जाएगा ना सर? मैम, मैडम मैंने फिर कितने दिन का आपको शेड्यूल दिया, देखिए। ओके, आई डिडंट चेक दैट सर, सॉरी सर। सी हियर, सी हियर, हाउ मेनी डेज, कितने डेज है? ओ, इट इज ओनली 21 days। हम तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं। वाओ सर, तब तो रिवीजन ही हो जाएगा फिर नेक्स्ट 1 मंथ में। रिवीजन भी हो जाएगा, 5 पेपर भी हो जाएंगे। हाँ सर। एक चीज है मैडम, आपको बीमार नहीं होना है, द ओनली कंसर्न दैट आई एम हैविंग। और मैंने, अब सॉरी टू से दैट, मैं ये ऐसे नहीं कहता हूँ, लड़कियां हैं आप, थोड़े से कंसर्न मुझे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियां अगर बीमार हो जाती है ना, तो फिर भगवान बचाए हमसे। मीन्स क्या ही करूं मैं, हैंडीकेप्ट, सर आई एम मेरे से भी हैंडीकेप्ट। मेरे बच्चे सर, आई हैव 2 kids, स्मॉल किड्स। ओह, दैट्स ग्रेट मैम, बट वो तभी भी आप लड़की ही रहेंगे। मीन्स जो नेचर होता है ना लड़कियों का, आई नो। वो सॉरी मैम, अगर आप बुरा मत मानिएगा, बस नहीं बीमार नहीं सर। होना है, कुछ भी हो जाए। यस सर, मुझे एक्चुअली क्लियर करना है सर, हाथ में लिया है तो करके करना ही है, बस इसके लिए ही अभी इतना सब कर रही हूँ बस, और कुछ। मैडम वर्किंग वुमन है आप, 2 किड्स हैं आपके पास, ऊपर से आप 5 आवर्स अलॉट कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी आ, यानी क्या क्या कंडीशन। दोनों बच्चे कौन कौन से स्टैंडर्ड में है? सर 6th और 3rd स्टैंडर्ड सर। तो अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं सब्जेक्ट्स, या वहां पर भी वो उनको भी आप पढ़ाते हैं? थोड़ा बहुत बैठना पड़ता है 1 घंटे पर, बट अभी फिलहाल के लिए एग्जाम तक किसी को मैंने अरेंज किया है जो उनको दे, मतलब थोड़ा पढ़ा ले। ये टिपिकल जैन माइंडसेट है ना, जो हमारे घर में भी यही होता है मैडम। और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आई कैन कोरिलेट कि मेरी वाइफ से ही आपको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वो बच्चों को पढ़ाती है, साथ में खुद पढ़ती है, आप भी बच्चों को पढ़ाती है, खुद पढ़ते हैं। और ये जो समझ पा रहा हूँ मैं बातों आपकी। हाँ जी सर। बट यही एक कंसर्न है, ये एक चीज है जो आपको थोड़ा सा ये डाइवर्ट कर सकती है। बाकी आप
काम नेचर के लग रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और माइंडसेट एक ना डिवोटिंग माइंडसेट है आपका फिलहाल के लिए। आपको Yes, एग्रेशन वाले गर्ल नहीं है, डिवोटिंग है कि भाई एक बार सोच लिया कि इस करना है। पर्सन से सीखना है तो सीखना है, फिर वो फॉलो करते हैं आप बात को, ये अच्छी बात है। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंडसेट आपको मैं चेंज करवाऊंगा। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको एग्रेसिव माइंडसेट से लिखना है। Yes, वहां sir. पर हम छोड़ के नहीं आ सकते कि अरे मुझे नहीं आता है मैं छोड़ के चली आती हूँ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे नहीं भी आता है फिर भी मुझे जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नहीं, जो नहीं आते हैं वो भी अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। एंड व्हाट इज योर स्कोर इन योर बैचलर्स एंड मास्टर्स? Sir, LLB तो like after marriage I did, sir. So मेरा score initially I got college first also. इसमें कॉन्ट्रैक्ट में वगैरह कॉलेज फर्स्ट आया था, बट थर्ड लास्ट सेमेस्टर मेरा थोड़ा 50% आया, उसकी वजह से स्कोर थोड़ा अप एंड डाउन हो गया। आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज यानी आई डिड LLB। बिफोर मैरिज एलएलबी नहीं, वो बिफोर मैरिज आप जब स्टूडेंट थे तब आपका स्कोर क्या था? सर आई थिंक 80% कुछ था सर, BSc विजुअल कम्युनिकेशन। हम्म, तो आप स्कॉलर ही हैं वैसे तो, बेसिकली देखा जाए तो। पढ़ लेते सर थोड़ा। नहीं, स्कॉलर ही हैं। और वो दिखता भी है, आपकी एडेप्टेबिलिटी अच्छी है। मुझे भी मैडम 15 बरस हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। हालांकि आपको जितना मदरहुड का एक्सपीरियंस है मुझे उतना ये टीचिंग का हो गया। बट ओके मैडम, हो सकता है, ये मेरा मानना है। ये सारी कैलकुलेशन है मेरे पास, मैंने जितने क्वेश्चंस करने थे मैंने पूछ लिए, मुझे जो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स देना था मैंने दे दिया। सर अब टाइमिंग्स आपके क्या ऊपर हो है। सकता है सर, टाइमिंग्स? हाँ, टाइमिंग क्या हो सकता है? अगर आफ्टरनून आपने टाइम लगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बैठते हैं ना मैडम, टू टू, ये टू नहीं, वन यही 2:30 से 2:30 to 3:30, या 2:30 to 4। yes sir, 1:30, 2 to 4 is also okay, 1:30 is also okay, however you are हाँ available. मैडम देखिए, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते हैं मेरे सेशन। सुबह सुबह 6 से 7 एक, 7 से 8 दूसरा, 8 के बाद मैं कॉलेज पे आता हूँ। कॉलेज में 9 बजे से 11 बजे तक सेशंस रहते हैं। 11 बजे से जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहते हैं वो 1 बजे तक। खाना खाता हूँ 1 बजे, वापस एक, वैसे तो 12:30 बजे खाना खा लेता हूँ। 1 बजे से 2 बजे वापस सेशन है। 2:30 से 3:30 आपके साथ Yes. सेशन रहेगा। फिर 4 बजे से 5:30 बजे तक मेरे बेटे बेटियों के साथ मैं खेलता रहता हूँ। Oh nice. फिर 6 बजे से 8 बजे तक वापस सेशन, और 9:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक वापस सेशन। Okay sir, okay sir. कंप्लीट डे ओवर। आप लास्ट कैंडिडेट है, इसके बाद मैं किसी भी कैंडिडेट को एनरोल करने वाला नहीं हूं। अगर आप एग्री होते हैं तो दिस इज द फाइनल डिसीजन ऑफ माइंड। अब वो होता है ना घर पे भी मुझे फिर ऐसा हो गया है कि क्या ही हो जाता है। सकती हूँ सर। मगर मैडम एक कंडीशन है, अगर कोई कैंडिडेट आपके ये टाइमिंग पे सुटेबल है उनको भी, और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं 100% उनको with that sir. आपके साथ ही रखूंगा इस हाँ, सेशन में। 100% I'm दैट्स, with that. That is, and about the payment also sir, how much I have to? जी मैडम। मैडम देखिए, वैसे ये क्रैश कोर्स जो है उसका पेमेंट है 34,999। 34,999 इज द अमाउंट, आउट ऑफ विच 24,999 अभी पे करना होता था नाउ। एंड जो 10,000 है आफ्टर क्लियरिंग पेटेंट एजेंट एग्जाम। बट मैडम ये था पूरा पूरा 6 महीने का कोर्स, अब बचे हैं 2 महीने। पहले हमारा 6 महीने था, इतने एफर्ट भी बड़े थे, अब 2 महीने बचे हैं। तो मैंने ये जो प्राइसिंग है वो कम करके 5,000 कम करके रख दिया है 29,999। और उसमें से 19,999 नाउ, एंड 10K आफ्टर क्लियरिंग पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब है मैडम, मान लीजिए ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हम बड़े हैं, हमारी एज बड़ी है, यानी हम, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी एज बहुत बड़ी होती है, और मान लीजिए कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आप वो एग्जाम देने नहीं जा पाए इस बार, तो नेक्स्ट बैच के एनरोलमेंट में आपका नाम बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं देनी है।
आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं देनी है वहां पर, और ये बाय डिफॉल्ट आपका नाम रहेगा जब तक आप पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर लेते हैं। ओके सर। और इसी के साथ में रात को अगर 9:30 बजे के सेशन है 9:30 PM, उस सेशन में क्या क्या चीजें चल रही है मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वहां पर भी आना है आइए, बट मेरा ये मानना है, दैट इज माय प्रिजम्पशन, कि आप जितना मीन्स सभी का एक है ना पेस होता है मैडम, वहां पर 15-18 लोग जो पड़े हुए हैं ऑलरेडी 6-6 महीने से, अब वो आके एक डिस्कशन कर रहे हैं। ओके। और आप भी है पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, मगर वो ट्रैक आपका थोड़ा सा फिर आपको डीमोटिवेशन ना आ जाए, दैट इज द परसेप्शन। इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूं और 2 से यानी 2:30 से 3:30 में आपको शिफ्ट कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज योर थिंकिंग ये बातों पे बताइए। सर नो सर, आई वांट टू ज्वाइन करने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। जी जी मैडम, तो बस 2:30 PM सर अगर डेली। 2 o'clock हाँ हो जाएगा तो भी अच्छा रहेगा सर। मैडम, अगर अगर मैडम देखिए मेरा 1 से 2 का सेशन है, अगर वो उसमें होता क्या है मैडम, 2 बजे सेशन जब एंड होते हैं ना, अगर किसी ने डाउट ले लिए ना तो हाँ फिर तो वो 10-15 मिनट कंटिन्यू हो जाता है। हाँ जी अगर वो जैसे ही सेशन एंड होगा, जैसे ही सेशन एंड होगा, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके डायरेक्टली आपको कह यस दूंगा कि मैडम आप ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी तो सर। 2:30 हम रखते हैं, मगर मान लीजिए कि 2:15 से ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी सर। ओके सर। 2:15 PM टू 3:15 PM। यस सर। ये मैडम आप समझ लीजिए कि हम अभी से स्टार्ट करेंगे विदाउट ब्रेक, यानी सैटरडे संडे भी आप छोड़ दीजिए, वहां पर भी आपको पढ़ना है, यानी विदाउट ब्रेक हम चले जाएंगे अप टू, शायद मेरा जो थॉट प्रोसेस है, आप जाएंगे 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक। यहां तक आपके फुल फ्लेज क्लासेस चलते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव बीच में एग्जाम आ रही है नहीं आ रही है, वो आपको देनी ही है। और हमारे क्लासेस का स्केड्यूल चलता रहेगा, इसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ये स्केड्यूल में तो हम मैनेज करते रहेंगे सेशन वाइज, बट हमें कंटिन्यू रखना है ओके सर। 15 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर के बाद ये चीज आपकी मीन्स इतना फ्रिक्वेंटली नहीं रहेगा, फिर आपका रिवीजन होगा। हाँ शायद जी। हो सकता है कि मैं इसमें 2 क्लोज में आपको दे रहा हूं कि शायद हो सकता है कि आप एक बार पूरा पेपर लिख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई भी चीज की एक दिन में, या फिर दूसरे दिन मैं आपको टास्क ये दूं कि आप कॉल पे है, मैं भी कॉल पे हूं, और आपका 1 to 162 पूरा सेक्शन हमने रिवाइज कर लिया, फिर तीसरे दिन डिजाइन का कर लिया लाइक वाइज। तो 15 दिसंबर के बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है उस चीज को रिवाइज करने के लिए, और साथ में जो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करने के लिए। श्योर सर। फिर भी अगर कोई चीज वहां पर बच जाती है तो वो हम कवर करेंगे। श्योर सर। श्योर सर। और इसमें मैडम एक 8 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर टू 11 दिसंबर हाँ सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सही, मगर ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी भी एक एग्जामिनेशन है PDIS की, तो वो 4 दिनों के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट वो 4 दिनों के लिए शायद टाइमिंग स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। ओके सर। जी, क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन होगी दोपहर को 2:30 से 4:30 में, अगर अभी तक तय नहीं है, अगर सुबह होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोपहर को होगी तो शायद मैं उस 4 दिन या 5 दिनों के लिए टाइमिंग को शेड्यूल कर दूंगा। सर कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। बस मैडम, तो अब अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कहाँ पर करेंगे वो बात होगी आपकी, उसके लिए सर मैं आपको। जी मैडम। फोन पे मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ सर, वो लोग वही करने वाले हैं अभी तो। जी मैडम, आप पूछ लीजिए और मैं आपको पेमेंट की भी डिटेल्स भेज देता हूँ। भेज दो। अगर है तो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, और साथ में आपका ईमेल आईडी जो जीमेल वाला होता है ना वो शेयर कीजिएगा। हाँ ओके सर। मैडम। ओके जी, सर। तो कल से हम, अगर आप अभी पेमेंट कर देते हैं तो कल से 2:30 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं हाँ सर। विथ द सेम। ये 19,999 पे करना, करेक्ट? 19,999 पे करना है अभी, एंड 10,000 आफ्टर क्लियरिंग पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। ओके सर। ओके मैडम, एनीथिंग एल्स ना? या सर। सर पेपर 2 तो पता नहीं सर, मैं तो आज फर्स्ट टाइम हैव टेकन एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट व्हाट यू हैव टॉट मी। एंड वाइवा का टेंशन नहीं है ना सर, अगर ये सब पढ़ लेंगे तो वाइवा क्लियर हो सकता नहीं सर? वो दैट इज वेरी मैडम, लेटर आई नो। मैडम आपने आपने ये अगर ये देखा होता ना, अभी तक मैंने 118 कैंडिडेट्स को पढ़ाया है, टोटल मिला के सब कुछ मिला के।
और उसमें से कितने कैंडिडेट्स क्लियर हुए होंगे, पेटेंट एजेंट कितने बने, हाउ मेनी, व्हाट इज योर गेसिंग एनीथिंग? 100 सर। 108। ओके सर। तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि फेल नहीं हुए हैं, वो केसेस हैं, और वो केसेस ऑलरेडी हमारे साथ में ही है अभी क्रैश कोर्स में। जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, साथ में ही है, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे हम साथ में ही रखते हैं। वो टिपिकल जैन मेंटालिटी, हम कर्म की बात करेंगे, यानी अगर किसी भी पर्सन को अच्छा नहीं लगता है ना मैडम, यहाँ पर आने के बाद आपको 10 दिन के बाद अच्छा ना लगे, अब मुझे कहिएगा कि जयवीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हैप्पीली आपको पैसे वापस करके निकल जाऊंगा। मैं वो यानी कर्मानुबंधी कर्म मैं नहीं बांधूंगा एट एनी कॉस्ट, नहीं होगा मेरे से ही। मैं पढ़ाऊंगा तो उसी फोकस के साथ पढ़ाऊंगा कि सामने वाला पर्सन खुशी खुशी होके काम करे कि नहीं ये एफर्ट अच्छा डाल रहे हैं, ये एफर्ट अच्छा, वो कोई भी करता है। जैनिज्म में यही हम सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखा हूं। हम कभी भी किसी का, अब किसी हिंसा भी नहीं करते तो मन कहाँ से दुखाएंगे? बात सही है। जीव दया इज द मोरल ऑफ आवर रिलीजन एंड दैट इज द मोरल ऑफ आवर फिलोसॉफी ऑफ अवर लिविंग बीइंग। इसीलिए तो ये चीजें हमें मिलती है। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, आप इतना अच्छी तरीके से रह सकते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। वाई? बिकॉज हमें कर्मानुबंधी कर्म नहीं नड़ते हाँ जी। हैं। फिलोसॉफी, तो ये फिलोसॉफी है मैडम, बेसिक फिलोसॉफी। तो आप कभी भी मुझे कह सकते हैं कि चीजें अगर आपको मॉडिफाइड करनी हो, चीजों को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो भी कह सकते हैं, करो मैडम। अभी मैडम जो आपने ये देखा था आईएससीआरडी का वीडियो, वहां पर मैं एमसीक्यूज ले रहा था। अभी मैंने जो आपको स्केड्यूल बताया ना, उसमें मैं पहले आपको, अभी क्योंकि आपने सेक्शंस पढ़ लिए हैं, तो मेरा मानना है कि एक्सपेडाइट करते हैं थोड़ी प्रोसेस को। पहले मैं आपको 3 दिन सेक्शन पढ़ा के, 3-4 दिन सेक्शन पढ़ा के, फिर पेपर दे दूंगा पूरा का पूरा। ओके सर। होगा वही चीज, बट एक्सपेडेटली इस तरीके से हो पाएगा। डेली बेसिस पे एमसीक्यू करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम बहुत होगा। लंबा हो जाएगा सर वो तो फिर। एग्जैक्टली, तो बस हम एक्सपेडेटली उसको यूज करेंगे। यस ओके, सर, यस। एनीथिंग एल्स मैम जो आप नो कुछ कहना चाहते हैं? सर, नो बाय एंड ऑफ द डे आई विल डू द पेमेंट। राइट नाउ ही इज इन मीटिंग, तो मैं मैडम, आप आज करें, कल करें, परसों करें, मुझे कोई फर्क नहीं है। कल आपको 2:30 को ये सेशन ज्वाइन करना है या 2:15 को, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा आपको लिंक भेज दूंगा, आपको सेशन ज्वाइन करना है। ओके सर। दैट्स ओके। ओके यस। मैडम, जय जिनेंद्र एंड हैव जय अ नाइस डे। जिनेंद्र, थैंक यू सर। ओके।